अनमोल समायरा को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहता है, पर समायरा उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि वो काफ़ी दूर से आया है और थक गया होगा। तो वहीं अनमोल हाँ में सिर हिला देता है और बाहर दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ खड़े तारुश उसे समायरा को मनाने को कहते हैं। और अनमोल समायरा से कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी अंकल ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ले जाऊं। समायरा कुछ पल कुछ सोचती है और फिर हाँ में गर्दन हिला देती है। और अनमोल उसे सहारा देते हुए नीचे ले आता है और दिव्या जी को बताने के बाद वो समायरा को लेकर वहां से चला जाता है। जब कार में वो दोनों जा रहे थे तो अनमोल एक गाना चला देता है। ये गाना सुनते ही समायरा झट से म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर देती है और उसके ऐसा करते ही अनमोल उससे कहता है, क्या हुआ, कुछ याद आ गया क्या? समायरा झट से ना में सिर हिला देती है और खिड़की से बाहर झांकने लगती है। कुछ देर में ये रास्ता भी कट जाता है और वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर समायरा को अच्छे से जांचने के बाद उसका प्लास्टर निकालने के बाद उसे कुछ दिन आराम करने को कहते हैं। अनमोल समायरा को लेकर बाहर आता है और उससे पूछता है, कॉफ़ी के लिए चलोगी? देखो, मना मत करना, मैं इतने टाइम बाद तुमसे मिला हूँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम्हें मेरी इतनी सी बात तो माननी ही होगी। समायरा हाँ में सिर हिला देती है तो अनमोल खुश हो जाता है और उसे लेकर पास के ही एक कैफे में चला जाता है और कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। वो दोनों काफ़ी पीते पीते पुराने दिनों की यादों को ताज़ा कर रहे थे और दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कोई उन दोनों को ना जाने कब से देखे जा रहा था। वो इंसान अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालता है और समायरा और अनमोल की एक तस्वीर खींच किसी को भेज देता है। और उसके फ़ोटो भेजते ही दूसरी तरफ से किसी का फ़ोन आता है। वो इंसान फ़ोन उठाता है और कहता है, यस बॉस। उसके ऐसा कहते ही दूसरी तरफ से एक और आवाज़ आती है, कहाँ है वो दोनों इस समय? वो इंसान उससे कहता है, सर वो इस समय कैफ़े में हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं और साथ ही में वो लड़का हंस हंस कर मैडम से कुछ बात कर रहा है। उसकी बात सुनते ही फ़ोन के दूसरी तरफ अपने कैबिन में बैठे हुए ओमकार की मुट्ठियाँ गुस्से से बंद हो जाती हैं और वो कहता है, ध्यान रखना और हर एक पर की खबर मुझे अच्छे से चाहिए, समझे? उसके ये कहते ही वो इंसान फ़ोन रख देता है और कहता है, लगता है बॉस का दिमाग खराब हो रहा है, वो अपनी ही बीवी पर नज़र रखवा रहे हैं। खैर, मुझे तो उनका काम करना ही पड़ेगा, आखिर नौकरी का सवाल है। चल बेटा राहुल, लग जा काम पर। ये कहने के बाद राहुल ओमकार का असिस्टेंट सामने देखने लग जाता है, जहाँ पर समायरा और अनमोल बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनमोल धीरे से अपना हाथ समायरा के हाथ पर रखता है और कहता है, समायरा, मुझे अंकल ने बताया कि तुम्हारा मिस्टर रॉय के साथ डिवोर्स हो गया है। समायरा उसकी बात सुनते ही हाँ में गर्दन हिला देती है और कहती है, हाँ, पर अनमोल मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं खुद तुमसे ये सारी बातें कर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं बस ये कहना चाहता था कि अब कब तक तुम ऐसे अकेले ज़िंदगी बिताओगी। सुमारा, मैं चाहता हूँ कि तुम बस खुश रहो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, अपने पास्ट को भुलाकर। अनमोल के ये कहते ही सुमायरा उसे घूर कर देखती है और कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? अनमोल एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, सैम, जैसा कि तुम्हें पता है कि हम दोनों काफ़ी सालों से दोस्त हैं और इन सालों में जब मैं यहाँ से गया था तब मुझे हर दिन तुम्हारी भी याद आती थी और मैंने जाना कि तुम्हारी दिल मेरे दिल में एक खास जगह है जिसे कोई और नहीं ले सकता। और मैंने जाना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तब मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए। और अब जब पता चला कि तुम फिर से सिंगल हो तो मेरे दिल में एक उम्मीद जगी है। क्या तुम मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहोगी? विल यू मैरी मी सैम? अनमोल के इतना कहते ही समायरा को जैसे एक झटका सा लगा। वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखती रहती है कि तभी अनमोल उससे कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है सैम, तुम जब चाहो अपना जवाब दे सकती हो, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा।
इतना कहकर अनमोल मुस्कुरा देता है और सुमायरा का हाथ पकड़ उसे चलने को कहता है। वहीं सुमायरा बुत सी बनी उसके साथ चल देती है। उनके जाते ही उनसे एक टेबल छोड़ बैठा राहुल अपने चेहरे को उठाता है और अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है, मैम शादी कर रही हैं? वो भी इस लड़के से? सर को ये बात तो बतानी होगी। सर, ये कहने के बाद राहुल वहां से रॉय ऑफिस की तरफ झट से भागता है। कुछ देर बाद राहुल ओमकार के सामने खड़ा था और उसकी सारी बात सुनने के बाद ओमकार गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मारता है और कहता है, वो ऐसे कैसे उससे शादी कर सकती है? राहुल, जो कि चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था, वो झट से कहता है, पर सर, मैम उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। जवाब ना देने का मतलब हाँ ही होता है राहुल, ओमकार उससे कहता है। तो राहुल अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और उससे कहता है, सर, अब आप क्या करोगे? मैं क्या करूँगा मतलब? मैं क्यों कुछ करूँ? उसे जो करना है करे, तुम जाओ यहाँ से अपना काम करो। ओमकार के इतना कहते ही राहुल वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही ओमकार अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, क्या सच में वो उससे शादी कर रही है? पर मुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है? शायद इसीलिए कि कभी तो वो मेरी बीवी थी। हाँ हाँ, बस यही कारण है और कुछ नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किससे शादी करे और किससे नहीं। आखिर मुझे फर्क पड़ेगा भी क्यों? इतना कहने के बाद ओमकार अपनी आंखों को बंद कर लेता है कि तभी उसके सामने एक दृश्य घूमने लगता है जिसमें सुमायरा और अनमोल साथ फेरे ले रहे थे और ओमकार झट से अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुमायरा से आज ही बात करूंगा। पर क्या कहूंगा उसे? कहना क्या है, सीधा सीधा कहूंगा कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। पर अगर उसने मुझे ना कर दी तो? ऐसे कैसे करेगी? मैं भी देखता हूँ कैसे ये शादी होगी। अपने सवालों के खुद ही जवाब देने के बाद ओमकार वहां से कहीं जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनमोल सुमायरा को लेकर घर आ जाता है और सुमायरा अपने कमरे में चली जाती है और उसके जाते ही तारुश अनमोल की तरफ देखते हैं जैसे पूछ रहे हों कि क्या उसने उससे बात की। वहीं अनमोल उन्हें देख अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और सुमायरा की तरफ इशारा करने के बाद अपने हाथ ऊपर उठा देता है जैसे कह रहा हो कि अब सारा फैसला सुमायरा पर ही है। वहीं तारुश हाँ में गर्दन हिलाते हैं और वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम ढल रही थी और आसमान में चांद तारे अपनी जगह बना रहे थे और रात की गहरी होते ही सिंह मैंशन में सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वहीं सबके अपने कमरों में जाते ही एक काला साया सिंह मैंशन की पिछली दीवार से अंदर की तरफ कूदता है। एक काला साया सिंह मैंशन की दीवार कूद अंदर दाखिल होता है और इस बात से अनजान सभी लोग आराम से अपने अपने कमरों में सो रहे थे। वो काला साया अपने चारों तरफ नजरें घुमाता है और अपने कदम अंदर की तरफ लेकर चल देता है। सिंह मैंशन के हॉल में वो काला साया एक पिलर के पीछे छुपा हुआ था और चारों तरफ देख रहा था और शायद वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कोई वहां पर है तो नहीं। वो साया अपने कदम आगे बढ़ाता है और सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगता है। उस साए का मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था जिस कारण उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, पर उसकी आंखें दिख रही थी जो बहुत गहरी थी और एकदम काली स्याह थी। वो साया एक कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर चुपचाप धीरे से दरवाजा बंद कर लेता है। पूरे कमरे में अंधेरा फैला हुआ था, बस मध्यम सी रोशनी कहीं से आ रही थी। ये कमरा सुमायरा का था और इस समय वो अपने बिस्तर पर लेटी सो रही थी। उसके खुले बाल चारों ओर बिखरे हुए थे और वो बिल्कुल सीधी लेटी सो रही थी मानो कोई पुतला हो। वो काला साया सुमायरा के पास जाता है और धीमी आवाज में उससे कहता है, मेरी नींद उड़ाकर खुद चैन से सोई हुई है महारानी। इतना कहने के बाद वो साया अपने चेहरे से कपड़ा उतार देता है और वो साया कोई और नहीं बल्कि ओमकार था जो रात को चोरों की तरह सिंह मैंशन में घुसा था। ओमकार सुमायरा के चेहरे को
छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है और फिर कुछ सोचकर रुक जाता है और उसके कान में धीरे से कहता है, आराम से सो रही हो, उठो, मुझे बात करनी है तुमसे। देखो ना ओमकार रॉय ऐसे चोरों जैसे बनकर आया है, अब तो उठ जाओ कुंभकर्ण कहीं की। ओमकार उसे जगाने की कोशिश करता है पर सुमारा टस से मस नहीं होती बल्कि अपनी साइड बदलकर सो जाती है। उसके ऐसा करने से ओमकार चिढ़ जाता है और अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, तुम ऐसे नहीं उठोगी ना, अब देखो मैं तुम्हें कैसे उठाता हूँ। इतना कहकर ओमकार दूसरी तरफ पड़ा पानी का जग उठाता है और जैसे ही सुमायरा के ऊपर फेंकने वाला होता है, नीचे लटकी हुई चद्दर में उसका पैर अटक जाता है और सुमायरा के ऊपर वो जा गिरता है और इसी के साथ उसके कानों में सुमायरा के चीखने की आवाज़ पड़ती है। ओमकार झट से उसका मुंह अपने हाथ से दबा देता है पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि अब तक सुमायरा ने अपना एक्शन दिखा दिया था और ओमकार के टांगों के बीच खींचकर लात मार दी थी। सुमायरा के इस कारनामे से ओमकार उल्टा होकर बिस्तर पर गिर जाता है। उसे इस समय बहुत दर्द का एहसास हो रहा था कि तभी सुमायरा उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसकी शर्ट को पीछे से पकड़ते हुए कहती है, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ पर, बोलो। वही ओमकार कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, वो बस चुपचाप बिस्तर पर उल्टा लेटा हुआ था। ओमकार की तरफ से कोई जवाब ना आता देख सुमायरा झट से खड़ी होती है और कमरे की लाइट्स को चालू कर देती है और उस इंसान की तरफ देखती है जो इस समय बिस्तर पर उल्टा पुल्टा हो रहा था। उस इंसान का चेहरा देखते ही सुमायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमायरा की चीखने की आवाज़ सुन सभी जग चुके थे और अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए थे। आरुष तारुष से कहते हैं, भैया ये तो सुमायरा के चीखने की आवाज़ थी। तारुष अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं, चलो देखते हैं क्या हुआ। सभी सुमायरा के कमरे की तरफ चल देते हैं और तारुष उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं, सुमायरा क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो बेटे। वहीं सुमायरा उन सब की आवाज़ सुन होश में आती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, आप लोग जाओ यहाँ से। ये कहने के बाद सुमायरा बिस्तर की तरफ देखती है जहाँ पर ओमकार लेटा हुआ था और उसे ऐसे देख सुमायरा को पछतावा होने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। वहीं सुमायरा का जवाब सुन तारुष उससे कहते हैं, सुमायरा आप एक बार दरवाज़ा तो खोलो। सुमायरा अंदर से जवाब देती है, मैं ठीक हूँ, आप लोग जाओ बस। ये कहने के बाद सुमायरा ओमकार के पास जाती है और कहती है, ओम ओम क्या तुम ठीक हो, और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे। ओमकार खुद को संभालते हुए बैठ जाता है और गुस्से में उससे कहता है, तुमसे पिटने आया था, खुश, तुम इतनी डेंजर क्यों हो, कितनी जोर से मारा है, अरे मुंह पे मुक्का जड़ देती, हाथ पकड़कर मोड़ देती, ये करना जरूरी था क्या। समायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उससे कहती है, मुझे थोड़ी पता था कि तुम हो, अगर पता होता तो कहीं और मारती ना। ओमकार उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा अगर तुम्हें पता होता तब भी तुम मुझे मारती, वाह क्या चुनकर बीवी दी है मुझे भगवान ने। समायरा उसे घूर कर देखती है और कहती है, अब बस भी करो, ये बताओ कहाँ लगी है। ओमकार उसे घूरते हुए कहता है, क्या ये अब मुझे बताने की ज़रूरत है कि कहाँ लगी है। समायरा उसकी बात पर अपना सिर झुका लेती है कि बाहर से अनमोल की आवाज़ सुनाई देती है, समायरा दरवाज़ा खोलो, हम सबको चिंता हो रही है तुम्हारी। अनमोल की आवाज़ सुन ओमकार चिढ़ जाता है और समायरा की तरफ देखता है। ओमकार चिड़न भरे भावों से समायरा से कहता है, जाओ खोलो दरवाज़ा, किसी को तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है। समायरा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। ओमकार खुद में ही बड़बड़ाता है, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और क्या ताली बजाऊं। समायरा उससे कहती है, तुमने कुछ कहा क्या। मैं क्यों कुछ कहूँगा, आखिर मेरे कहने या कहने से क्या ही फर्क पड़ता है। ओमकार उससे कहता है तो समायरा कहती है, अब छुपो कहीं जाकर। क्यों, अरे मैं दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ ना, इसलिए।
तो क्या हुआ, खोल दो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे कैसे नहीं जाओगे? और वैसे भी मुझे अभी तुमसे बात करनी है कि तुम इतनी रात को चोरों की तरह यहाँ क्या करने आए थे। समायरा के ये कहते ही ओमकार उससे अपनी नजरें चुराने लग जाता है और फिर कहता है, मैं कहाँ छुपूं? समायरा उसे बाथरूम के अंदर छुपने को कहती है तो ओमकार वहां जाकर छुप जाता है। उसके जाते ही समायरा खुद को नॉर्मल करती है और दरवाज़ा खोल देती है और उसके दरवाज़ा खोलते ही सभी लोग अंदर आ जाते हैं और अनमोल इधर उधर देखते हुए पूछता है, सैमू यहाँ पर कोई था क्या? वहीं बाथरूम के अंदर छुपा ओमकार अनमोल की नकल उतारते हुए कहता है, सैमू यहाँ पर कोई था क्या? बड़ा आया सैमू वाला। वहीं अनमोल के पूछने पर समारा नकली हंसी हंसते हुए कहती है, नहीं तो यहाँ पर कौन होगा, सिर्फ मैं ही हूँ, देखो सिर्फ मैं ही हूँ। तारुश कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाते हैं और कहते हैं, तो फिर सैम तुम चीखी क्यों? वो मैं इसलिए चीखी क्योंकि मुझे चीखना था। मतलब? अनमोल के इतना पूछते ही समारा झट से कहती है, वो मैं इसलिए चीखी थी क्योंकि यहाँ पर एक छिपकली आ गई थी। समायरा उनसे कहती है तो अनमोल उस पर शक करते हुए कहता है, समायरा छिपकली? सीरियसली यहाँ पर छिपकली कैसे आ सकती है? समायरा उससे कहती है, मुझे क्या पता, आ गई होगी कहीं से। अनमोल कमरे की बंद खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है, समायरा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? खिड़की बंद है और तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि तुम कुछ तो छुपा रही हो। क्या झूठ बोल रही हो तुम? समायरा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे और वहीं बाथरूम के अंदर मौजूद ओमकार खुद से कहता है, इसे क्या इतनी पंचायत पड़ी है, क्यों बाल की खाल निकालने में लगा है ये लड़का। वहीं बाहर अनमोल समायरा से फिर से पूछता है तो समायरा चक्कर आने का नाटक करने लगती है और बेड पर झट से बैठ जाती है। उसकी खराब तबीयत देख तारुश जल्दी से उसे पानी देते हैं और कहते हैं, आपने अपनी दवाई नहीं ली ना? समायरा उनसे कहती है, ली थी पर शायद इतने लोगों को एक साथ देख मेरा सिर घूमने लग गया। आरुष सभी को चलने को कहते हैं ताकि समायरा की तबीयत और खराब ना हो जाए, पर सबके जाने से पहले तारुष दिव्या से कहते हैं, ऐसा कीजिए आप दिव्या आज की रात समायरा के साथ ही रुक जाइए। दिव्या हाँ मिस जवाब देती है तो समायरा आंखें बड़ी किए उन्हें देखती है क्योंकि उसे ओमकार की चिंता हो रही थी जो इस समय बाथरूम के अंदर बंद था, इसीलिए वो झट से कहती है, नहीं आप यहाँ नहीं रुक सकती। सभी की गर्दनें एक झटके से समायरा की तरफ घूम जाती हैं, जैसे सभी पूछ रहे हो कि क्यों नहीं रुक सकती, और उनके मनोभाव समझ समायरा उनसे कहती है, वो इसीलिए कि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे कमरे में आए, तो प्लीज़ आप लोग जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। समायरा के इतना कहते ही सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर झट से बाहर की तरफ चले जाते हैं। उनके जाते ही समायरा झट से दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसके दरवाज़ा लगाते ही ओमकार भी जल्दी से बाथरूम से बाहर आता है। और वहीं कमरे के बाहर खड़ी दिव्या तारुश से कहती है, जब से वो ओमकार से अलग हुई है ना, तब से थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, शायद उसे संभलने में थोड़ा समय लगेगा। तारुश हाँ में गर्दन हिलाते हैं और अनमोल की तरफ देखते हैं जो हल्का मुस्कुरा देता है। उसे मुस्कुराता हुआ देख तारुश इशारे से उससे पूछते हैं तो अनमोल उन्हें बाद में बताने को कहता है और सबके जाने के बाद अनमोल उनसे कहता है, समायरा झूठ बोल रही थी अंकल, क्योंकि मैंने खुद किसी को उसके कमरे में जाते हुए देखा था। तारुश परेशान होकर उससे कहते हैं, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो, चलो हम चलकर देखते हैं। तारुश ये कहकर जाने को होते हैं तो अनमोल उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अंकल आप समझते क्यों नहीं? तारुश उससे पूछते हैं, मतलब? तो अनमोल उनसे कहता है, समायरा के कमरे में इस समय ओमकार है जो रात को चोरी छुपे उससे मिलने आया है और उसे बचाने के लिए तो समायरा ये सब कर रही थी। तारुश उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मतलब उस तक खबर पहुंच चुकी है कि तुमने समायरा को शादी के लिए कहा है? अनमोल हाँ में सिर हिलाता है तो तारुश खुश हो जाते हैं और अनमोल को वहां से चलने को कहते हैं।
तो कैसा लगा आप सभी को आज का भाग कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, आगे का भाग बहुत जल्द आपके सामने होगा। धन्यवाद।